तो जो यात्री क्रू मेंबर के साथ उस वक्त इस विमान में सवार थे, उनकी क्या स्थिति रही होगी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन राहत ये कि सभी सुरक्षित हैं। जो लोग अपनी यात्रा आगे करना चाहते हैं उनके लिए इंतजाम किए जाते हुए अथॉरिटी की तरफ से। और बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जिन्होंने आज की अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। उनके चेहरे पर इस हादसे का डर भी देखा जा सकता था और चिंता भी कि आखिर विमान यात्राएं जिसे लेकर सुरक्षा के मानकों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उस स्तर पर क्या खामियां रह गईं, प्रश्न भी लोगों के जहन में। और अब इन सवालों का जवाब भी अथॉरिटी को देना होगा। क्या हम सचमुच किसी बड़े हादसे और कैजुअलिटी का इंतजार कर रहे हैं? हर बार लोग नसीबवान हो ये जरूरी नहीं है, और हर बार हादसे के बाद लोगों की तरफ से जानकारी दी जाए, इमरजेंसी लैंडिंग हो जाए, ये भी संभव नहीं होता है। तो यानी एहतियात बहुत जरूरी है, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। से सुरक्षित है, सेफली लैंड करा के सभी पैसेंजर को उतार लिया गया है। कोई हालात नहीं है। और स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। कितने यात्री थे और ये डिटेल बाकी देंगे, अभी एजेंसी वाले अभी देंगे आपके। जी बताइए। नहीं, ज्यादा में नहीं लगी है। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी, और 185 यात्री उसमें बैठे हुए उड़ा है स्पाइस जेट, तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था। तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है, बाकी सारा जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको फॉलो कर रहा था। अब एक विंग पे आग लगी, हाँ सेफली लैंड कर गया। थोड़ा फरफराने लगा, फरफराने के बाद में हमने देखे कि चाहे ऊपर में है, काहे फरफरा रहा है, मगर इतने में मैंने यथी घुमा लिए। आग घुमैला के बाद जब उतार दिए हैं तब मैंने मालूम हुआ था आग धलिया है। ना डर भय किसी के नहीं, कोई सच नहीं है। पता ऐसे चला क्योंकि कुछ लोग बहुत पैनिक कर गए थे, वो लोग चिल्लाने लगे थे कि स्पार्क्स हो रहे हैं, फायर हो रहे हैं। कैसे पता चला, हमें पहले विश्वास नहीं हुआ था कि सच में कुछ है। मुझे लगा शायद लोग ऐसे ही थोड़ा सा घबरा गए हैं, लेकिन फिर जब अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं, तब लगा कि हाँ सच में। किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई है ना? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी। लैंडिंग के टाइम पे मतलब उस टाइम बोला गया प्लेन वापस जा रहा है, एंड लैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हुई थी। लैंडिंग भी काफी टर्बुलेंट लैंडिंग मदद की गई प्लेन में क्रूज की तरफ से कुछ? यार जब ये इशू हो रहा था उस टाइम पे तो मतलब नोबडी वाज देयर, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली पैनिक होते और लोगों को पता चलता तो। बट उसके बाद बताया गया प्लेन स्टेबलाइज, उसके बाद बताया गया कि वो वापस जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ, एंड फिर प्लेन स्टार्ट हुई, उड़ने लगी। उसके बाद बाएं तरफ पंखी में आवाज आने लगी, घर 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 काफी। उसका लोग का ध्यान उधर गया तो फिर देखा गया कि वो स्पार्क कर रहा है। लोगों ने इमरजेंसी बजाया। उसके बाद टॉप की लेफ्ट साइड से जो गोल वाला जिसमें पंखा है उससे पीछे की तरफ बहुत तेज बड़ा बड़ा आग का गोला जैसा चिंगारी चलने लगा, जो हम लोग तुरंत केविन को इन्फॉर्म किए और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। तो ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हुई। राहत की सांस यात्रियों के साथ साथ तमाम उन लोगों ने और बिहार वासियों ने भी ली है, क्योंकि इस हादसे में किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बड़ी राहत रही। और हमारे संवाददाता संजय लगातार इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय, एक बड़ा हादसा जरूर टल गया, बड़ी राहत सभी लोगों के लिए जो उसमें सवार भी थे और जो
बाहर से भी दुआ कर रहे थे कि सब लोगों की सुरक्षित लैंडिंग हो जाए। लेकिन इस हादसे के बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि हम किसी सचमुच हादसे में कैजुअलिटी का इंतजार कर रहे हैं क्या? बर्ड हिटिंग की घटना, चूंकि खुद डीजीसीए ये मान रहा है कि बर्ड हिट की वजह से इंजन में खराबी आ गई, तो ये घटना पहली नहीं है और इसे आखिरी भी नहीं कहा जाएगा। जी बिल्कुल विभा, यह कोई पहली घटना नहीं है और आखिरी घटना भी नहीं है। पिछले 3 सालों पर नजर डालें तो 2020, 2021, 2022 तीनों सालों में बर्ड हिटिंग्स की घटना पटना एयरपोर्ट पर हुई है और कई बार हम लोगों ने कवर भी किया है और देखा है, बहुत नजदीक से देखा है कि कई रीजन है इसके पीछे। सबसे बड़ा रीजन पटना जू है, जिसमें कई बड़े बड़े पेड़ हैं, काफी संख्या में, हजारों की संख्या में पक्षी जो है उन पेड़ों पर वास करते हैं। इसके अलावा जो फुलवारी शरीफ का एरिया है वो वहाँ पर बहुत सारे मीट शॉप्स हैं, तो वहाँ भी काफ़ी संख्या में पक्षी जो है मंडराते रहते हैं मीट खाने के लिए। तो तमाम तरह के इशूज हैं और हैरानी और विडंबना की बात तो यह है कि पिछले कई सालों से ये इशू इसी तरीके से बने हुए हैं। बैठकें होती हैं, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं अधिकारियों के स्तर पर उसको फॉलो कराने के लिए भी, लेकिन सेफ्टी मेजर के नाम पर कुछ नहीं होता है। और निश्चित तौर पर कहिए पटना वासियों के लिए आज खुशकिस्मती की बात थी कि जुलाई 2000 में जो घटना हुई थी पटना में जो विमान हादसा हुआ था, वह भयावह मंजर आज फिर से दोहरा सकता था। लेकिन पटना के लोगों की खुशकिस्मती कहिए कि यह हादसा टल गया। 2000 में कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइंस से संबंधित एयरलाइंस का एक विमान, जिसकी संख्या 7412 है, वह पटना के गर्दनीबाग इलाके में, जो एयरपोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहां पर जमीन पर आ गिरा था और दुर्घटना में तकरीबन 55 लोगों की जो यात्री थे उनकी मौत हो गई थी। चालक दल के जो 6 सदस्य थे उनकी मौत हो गई थी और गर्दनीबाग में जो सरकारी क्वार्टर में रहने वाले 5 लोग थे उनकी मौत हो गई थी। एयरलाइंस का यह विमान कोलकाता से दिल्ली की उड़ान पर था और सुबह 9:20 पर पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह लैंड करने वाला था। इसी दौरान यह हादसा हुआ था। तो एक बड़ा हादसा जो है वो हुआ था। आज कमोबेश मंजर वही हो गया था, अफरा तफरी का माहौल था। काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सभी पहुंच गए थे। लेकिन खुशकिस्मती कहिए कि प्लेन जो है वो आकाश में, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए थी लैंडिंग के बाद, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। जब तक सुरक्षित सभी यात्री बाहर नहीं आ जाए तब तक एहतियात जरूरी था, वो प्रिवेंटिव मेजर्स जरूरी थे जो कि यहाँ पर लिए गए। लेकिन सवाल फिर वही होता है, यही उठता है कि लोग देखते हैं, जानकारी देते हैं जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन अथॉरिटी तक ये जानकारी पहुंचाता है, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। बैठकें होती रही हैं, जिला प्रशासन के तमाम जो आला हुक्मरान हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ डीजीसीए की कई दौर की बैठकें हमने देखी हैं, लेकिन हालात में जरा भी तब्दीली नहीं हुई है, कुछ भी नहीं बदला। देखिए सवाल तो कई हैं विभा, और इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। केवल एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं ढूंढना होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोगों को ज्वाइंटली मीटिंग करनी होगी और परमानेंट सॉल्यूशन खोजना होगा। अभी भी मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और बर्ड हिट्स की घटना हुई है। अभी भी आकाश में लगातार बर्ड जो है वो फ्लाइंग कर रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं अभी भी आकाश में। और हालांकि अभी विमानों की आवाजाही जो है वो रुक गई है पटना एयरपोर्ट पे, लेकिन ये घटना जो है ये कई सबक जो